बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन अफेयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टिपू कैंपस। आज हमने जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज 1D है और उसमें ये पढ़ना है कि फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। अब फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकें, ठीक है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होता है जिनको हम नहीं गिन सकते। नंबर 1 है सेट ऑफ सिटीज़ इन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो हम गिन सकते हैं, वो या तो फिर क्या है कि ये फाइनाइट होगा। इस तरह नंबर 2 है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। अब लाहौर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गिनी जा सकती हैं, तो ये क्या है, ये भी फाइनाइट है। नंबर 3 है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, वो इनफिनिट होते हैं, तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर 2 क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स वो मतलब उससे एम्प्टी सेट कौन सा होता है जिसमें कुछ भी ना हो। अब नंबर 1 क्वेश्चन है कि हमने बताना है होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। अब 9 और 10 के दरमियान में तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, वो भी पॉइंट में, ठीक है, तो पॉइंट नंबर नहीं, मतलब हमने होल नंबर बताना है। 9 और 10 के दरमियान कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये एम्प्टी सेट है। नंबर 2 है सेट ऑफ पीपल्स ऑन हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। अब 1994 से पहले मार्स पे किसने लैंड किया था। अब वो तो 1994 से तो पहले किसी ने नहीं किया था, तो क्या होगा कि वहाँ पे देयर इज़ नो ह्यूमन हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं गया था, तो क्या होगा, ये एम्प्टी होगा। इस तरह नंबर 3 है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के दरमियान कौन इंटीजर्स जो होते हैं, क्या वो एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी हैं, तो ये नॉन एम्प्टी हैं, क्यों, उनके 4 और 6 के दरमियान में क्या आता है, 5। 4 है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, क्यों, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें 2 आता है, और 2 प्राइम भी है और इवन भी है, तो ये क्या होगा, ये नॉन एम्प्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स विच आर इक्वल। अब इक्वल सेट्स वो होते हैं कि मेरे पास एक सेट, 2 सेट हों, दोनों में जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है, ए में 2 3 4 एंड बी में 3 4 5 है। अब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये अनइक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट डिफरेंट है तो ये सेट अनइक्वल सेट होगा। नंबर 2 में है 1 4 9 एंड 12, बी में है 12 22 एंड 32, ये भी अनइक्वल है। 4 पार्ट में आए, 4 पार्ट में क्या है कि ए में क्या है 2 एंड बी में क्या है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। अब इवन प्राइम सिर्फ 2 होता है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। उसके अलावा आप आ जाए 4 क्वेश्चन नंबर 7 में आए, जिसमें ए में मेरे पास ए बी सी और बी में है सी बी ए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस रहे, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, वो इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमने बताया है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स बेशक चेंज हो जाएं, ठीक है, एलिमेंट्स बेशक चेंज हो जाएं, लेकिन वो नंबर उतने ही हों। अगर एक एलिमेंट में 4 एलिमेंट्स हैं तो बी एलिमेंट्स में भी, बी सेट में भी 4 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब ए पार्ट जो है, इसमें मेरे पास जो फर्स्ट है उसमें क्या है, जो ए में एलिमेंट्स हैं और वो ही उतने ही बी में हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रिलेशन बताना है दोनों चीज़ों का। अब रिलेशन क्या है कि ए में एक सेट है जो 1 2 3 4 अप टू 7 है, और बी में है 1 2 3 4, यानी बी में लिमिट है, ए में लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब है बी पूरे का पूरा ए में कंटेन कर रहा है, तो इसका होगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट है ए में है ए या ए ई यू एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जो है सेट, जो बी जो है वो उसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं वोवल्स के, जबकि ए में तो सिर्फ 3 गिवन है, तो क्या होगा, जो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। इस तरह ए थर्ड पार्ट में क्या है, ए इक्वल्स टू पी ए आर एंड बी इक्वल्स टू आर पी ए, तो ये दोनों जो ए एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी, यानी ए वो इक्वल सेट्स हैं। नंबर 6 में है राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक दम इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो मिसिंग एलिमेंट है वो बताना है। तो फर्स्ट वाले में मेरे पास ओ मिसिंग था, इस तरह सेकंड में ई मिसिंग है, और
थर्ड में 2 एंड 4 में। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें मेरे पास राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक द पेयर ऑफ ईच सेट इक्विवेलेंट्स। अब क्या है कि हमने पेयर बनाना है इक्विवेलेंट सेट्स का। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 में है मेरे पास 1 2 3 एंड दूसरे में था ए ई, ठीक है। तो जब मेरे पास फर्स्ट वाले में कितने नंबर्स थे, इक्विवेलेंट वो होते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट हों लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। फर्स्ट में 3 एलिमेंट्स थे तो सेकंड में भी 3 ही होने चाहिए। अब सेकंड वाले को मेरे पास यहाँ पे था ए ई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे थर्ड नंबर क्या आएगा, तो थर्ड नंबर मुझे इसकी कैटेगरी से देखना है। अगर मैंने इस सेट की कैटेगरी देखनी है कौन सी है, इस सेट की कैटेगरी है सेट ऑफ वोवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब वोवल्स है तो थर्ड नंबर उसका आ जाएगा ए ई एंड देन आई। नंबर 7 के बी पार्ट में है एप्पल बनाना ग्रेप्स एंड ऑरेंज। यहाँ पे नंबर 1 सेट जो इस सेट में मुझे 4 नेम्स दिए गए हैं फ्रूट्स के। इसी तरह बी में मेरे पास भी ए और बी था, ठीक है। दूसरे वाले सेट में ए और बी था, दूसरे वाले सेट में ए और बी था। अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पे 2 मिसिंग है तो उनको उसी कैटेगरी यानी ये ए बी सी है तो इसी कैटेगरी के 2 एलिमेंट्स और लिखने हैं जो कि होंगे सी एंड डी। तो अब मेरे पास ये सेट इक्विवेलेंट्स हो गए हैं।